दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी रोमन साम्राज्य की। रोम की राजनीतिक व्यवस्था, कार्थेज के साथ संघर्ष, जूलियस सीजर और अगस्टस सीजर के सुधार, उनके उत्तराधिकारी और दास प्रथा की बात हमने की थी। आज हम बात करेंगे रोम के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन की। रोम के बारे में जानकारी के स्रोत पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों ही हैं। कई सारे लेखक, दार्शनिक व विद्वान वहां हुए जिन्होंने पुस्तकों की रचना की और हमें रोमन इतिहास से परिचित कराया। रोम के दो प्रमुख लेखक स्ट्रैबो व प्लिनी थे। प्लिनी की पुस्तक का नाम है नेचुरल हिस्ट्री। इस पुस्तक में उन्होंने भारत के रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का उल्लेख किया था। लैटिन साहित्य के सबसे प्रसिद्ध महाकवि वर्जिल थे, जिनकी रचना है ईनीड। रोम के प्रसिद्ध दार्शनिक थे सीसरो, सेनेका, पेनेक्टियस और संत ऑगस्टस। संत ऑगस्टस ने द सिटी ऑफ गॉड नामक पुस्तक लिखा था। इन पुस्तकों के अलावा रोम से बहुत सारे पेपायरस और दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं, जिनसे हमें रोमन सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। दीवारों के भी अवशेष मिले हैं जिन पर लिखा गया था। पुरातात्विक स्रोतों में भवन व भग्नावशेष तथा मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। तो इन सारी चीजों से प्राचीन रोम के बारे में बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है। अब बात करते हैं रोमन समाज की। तो यहाँ का समाज मुख्यतः दो वर्गों में बटा था, पेट्रिशियन व प्लीबियन। पिछले वीडियो में हमने बात भी की थी इन दोनों वर्गों की, जहाँ पेट्रिशियन उच्च वर्ग था और प्लीबियन साधारण लोगों का वर्ग होता था। लेकिन रोम के इतिहासकार टैसिटस ने समाज का वर्गीकरण 4 भागों में किया था। पहला सीनेटर, दूसरा अश्वारोही वर्ग, तीसरा कमीन काऊ और चौथा किसान और दासों का वर्ग। सीनेटर उच्च वर्ग था, जो काफी पढ़े लिखे व सीनेट के सदस्य हुआ करते थे। समाज में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। इनके पास धन भी था और शक्ति भी, साथ ही बहुत सी जमीन भी थी जिस पर ये किसानों व दासों से खेती का काम करवाते थे। अश्वारोही वर्ग ये राजा को सैन्य सहायता देते थे, इसलिए इनका भी समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। इनका भी समाज में सम्मान किया जाता था। साथ ही ये व्यवसाय भी कर सकते थे। इनके पास भी अपनी जमीन और धन संपदा होती थी, जो राजा से इन्हें जागीर के रूप में प्राप्त होती थी। इन्हें इक्वाइट्स भी कहा जाता था और ये प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत होते थे। कमीन काऊ करतब और खेल तमाशे दिखाने वाले लोग थे। ये शारीरिक करतब दिखाकर जीविकोपार्जन करते थे। अंतिम वर्ग किसानों व दासों का था। 2 तरह के किसान थे, स्वतंत्र किसान जो अपनी जमीन पर खेती करते थे और साथ ही दूसरों की जमीन पर भी खेती करते थे। दूसरे सर्फ किसान जो दूसरे की भूमि पर ही खेती किया करते थे। इनकी अपनी जमीन नहीं होती थी। अधिकतर किसान दूसरों की जमीन पर ही निर्भर रहते थे। दासों की संख्या समाज में बहुत अधिक थी। इनसे कठोर शारीरिक श्रम करवाया जाता था। समाज में या तो ज्यादातर दास होते थे या उनके मालिक। दासों को आपस में युद्ध करवाकर रोमवासी अपना मनोरंजन किया करते थे। इनके लिए रोम में अखाड़े बनवाए जाते थे। कोलोसियम के अवशेष आज भी हमें देखने को मिलते हैं। समाज में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। वे घरेलू हिंसा की शिकार होती थीं। कम उम्र में ही इनका विवाह कर दिया जाता था। जहां पुरुषों के विवाह की उम्र लगभग 28 से 30 साल थी, वहीं लड़कियों के विवाह की आयु 16 से 18 साल थी। विवाह में दहेज परंपरा भी थी, पर दहेज पर केवल पुरुषों का ही अधिकार होता था। स्त्रियों का दहेज पर कोई अधिकार नहीं होता था, पर अपने पिता की संपत्ति में उसे अधिकार प्राप्त था। वे अपनी व्यक्तिगत संपत्ति रख सकती थीं। तलाक देने का अधिकार पुरुष व स्त्री दोनों को समान रूप से था। मात्र तलाक की सूचना देने पर वे दोनों अलग हो सकते थे। बच्चों पर पिता का विशेष अधिकार होता था। रोम की स्त्रियां काफी फैशनेबल होती थीं। रोम में दूर दराज के क्षेत्रों से विलासिता की चीजें मंगवाई जाती थीं, जैसे कि भारत व चीन से रेशमी वस्त्र मंगवाए जाते थे। समाज में पूजा पाठ करने और कराने वाले एक पुरोहित वर्ग भी था, जो पोंटिफ कहलाता था। रोमन समाज में प्रशासनिक कार्यों के लिए 2 भाषाओं का इस्तेमाल होता था, लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा।
उच्च वर्ग के लोग काफी पढ़े लिखे होते थे और इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए यूनानी शिक्षक नियुक्त किए जाते थे, जबकि निम्न वर्ग के लोगों में कम साक्षरता देखने को मिलती थी। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में काम लायक शिक्षा ही दी जाती थी। अब बात करते हैं रोमन साम्राज्य के आर्थिक जीवन की। किसी भी साम्राज्य की समृद्धि उसकी अर्थव्यवस्था पर टिकी होती है, तो रोमन अर्थव्यवस्था का आधार कृषि थी। कृषि के अलावा पशुपालन व व्यापार भी होता था। इन सब के अलावा युद्ध में प्राप्त धनराशि भी आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। रोम के निवासी गेहूं, ज्वार, बाजरा, जौ और जैतून की खेती करते थे। अंगूर और अन्य फलों के बड़े बड़े बगीचे बनाए जाते थे। सिसली, वाइजैकियम और फ्यूम गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। स्पेन जैतून के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। जैतून से तेल निकाला जाता था और उसे निर्यात किया जाता था। अंगूर से शराब बनाई जाती थी। इटली का कैंपेनिया शराब उत्पादक क्षेत्र था और यहाँ सबसे अच्छी शराब बनाई जाती थी। जैतून के तेल को मिट्टी के कंटेनर, जिन्हें एम्फोरा कहा जाता था, उसमें भरकर जल मार्ग से दूसरे जगहों पर भेजा जाता था। रोम से ऐसे बहुत सारे एम्फोरा मिले हैं जिनमें जैतून का तेल रखकर बाहर भेजा जाता था। एम्फोरा सुराही के आकार के होते थे, जिनमें अंदर चिकनी मिट्टी की पॉलिश की हुई होती थी ताकि वे तेल को ना सोखें। एम्फोरा में रखकर ही शराब का भी निर्यात किया जाता था। व्यापारियों को बंदरगाह पर 10% कर देना पड़ता था। स्पेन से प्राप्त तेल के कंटेनर ड्रेसल 20 कहलाते हैं। पशुपालन करने वाले लोग घुमक्कड़ होते थे। अपने पशुओं के लिए चारागाह की खोज में ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। पशुपालक अपने साथ फोल्ड होने वाली एक झोपड़ी रखते थे जिसे मेपोलिया कहा जाता था। स्पेन के पहाड़ी क्षेत्र में पशुपालन करने वाले लोग छोटे छोटे घर बनाते थे जिन्हें कैस्टेला कहते थे। रोम द्वारा सिसिली पर अधिकार करने के पश्चात समुद्री व्यापार में काफी वृद्धि हुई और व्यापारिक गतिविधियां रोम के उपनिवेशों और भारत में भी होने लगी तथा रोम को अपने उपनिवेशों एवं युद्ध में पराजित प्रदेशों से हर्जाने के तौर पर कर और अनाज की काफी प्राप्ति होती थी। इस कारण भी रोम की आय में वृद्धि हुई। रोम में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे काला सोना के नाम से बुलाते थे। भारत से इसका आयात किया जाता था। रोम पर जब हुनों ने आक्रमण किया तब भारत के साथ उसका व्यापार समाप्त हो गया। अब बात करते हैं रोम के धार्मिक विश्वासों की। प्रारंभ में अन्य सभ्यताओं की ही तरह रोम में भी बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। प्रत्येक घर में एक मंदिर होता था और चूल्हे की देवी वेस्ता की पूजा होती थी। जुपिटर आकाश के देवता थे और इनकी पत्नी जूनो कहलाती थी, जो स्त्रियों की रक्षक देवी थी। मिनर्वा बुद्धि की देवी और मार्स युद्ध के देवता थे। साथ ही इन्हें कृषि का देवता भी माना जाता था। अपोलो सूर्य देवता थे। एथीना सौंदर्य की देवी तथा लारेस पूर्वजों की आत्मा के देवता कहलाते थे। पिनेटस भंडार के देवता और वीनस प्रेम की देवी थी। तो ऐसे अनेक देवी देवताओं का अस्तित्व माना जाता था रोम में। रोम की अधिष्ठात्री देवी रोमा थी। ऐसी मान्यता है कि रोमा देवी के ही 2 पुत्रों में से एक रोमुलस ने रोम नगर की स्थापना की थी। रोम के निवासी उत्सव मनाने के शौकीन होते थे। हर उत्सव किसी न किसी देवी या देवता को समर्पित होता था। उत्सवों पर सार्वजनिक स्नान भी किया जाता था और लोग साथ में पूजा अर्चना भी करते थे। लोगों को विश्वास था कि प्रत्येक देवी देवता उनकी किसी न किसी रूप में सहायता करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। सिंधु घाटी की तरह ही यहाँ भी सार्वजनिक स्नानागार के अवशेष मिले हैं। परंतु 4वीं शताब्दी ईस्वी में कॉन्स्टेंटाइन प्रथम नाम के सम्राट हुए जिन्होंने ईसाई धर्म को अपनाया था। 4वीं शताब्दी के अंतिम दशक में थियोडोसियस फर्स्ट ने ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म घोषित कर दिया। सम्राट ऑगस्टस के काल में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। रोमन साम्राज्य के प्रथम पादरी सेंट पीटर थे। रोम में पहले चर्च का निर्माण क्लॉडियस के शासनकाल में हुआ था। ऑगस्टस सीजर को मिस्र में सूर्य देवता का पुत्र माना गया है। एक दार्शनिक थे वोल्टेयर, जिन्होंने रोम के बारे में कहा था कि यह ना तो पवित्र है, ना रोमन और ना ही साम्राज्य है।
प्राचीन रोमवासियों का सबसे अधिक योगदान कानून के क्षेत्र में है। 12 तख्तियों का कानून, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था इसके बारे में। गणित ज्योतिष के आधार पर सौर पंचांगों का सुधार करके वर्ष में 365 दिन और सप्ताह में 7 दिन की शुरुआत जूलियस सीजर ने किया था, जो कि रोमन सभ्यता की एक महत्वपूर्ण देन है। गेलेन रोमन सभ्यता के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। रोमन साम्राज्य का पतन बर्बर जातियों हुनों के आक्रमण के कारण हो गया था। तो दोस्तों, ये थी रोमन साम्राज्य के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन की जानकारी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।